जन्म होता है उसको दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो घटाहार नहीं खा सकता है तो दूध पिलाते हैं उसको। और उसके बाद जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद जो है उसको घटाहार खिलाया जाता है। उसके बाद उसको 5-6 महीने का होता है, यदि थोड़ा बड़ा होता है तो उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा जो है चलने लगता है। जब बच्चा चलने लगता है तो उसको हम जो है जैसे उसका 1-2 साल हो जाता है तो प्ले स्कूल में डालते हैं, नर्सरी में, या जो स्कूल में शुरुआत में जो थोड़ा थोड़ा गाना वगैरह छोटा छोटा पोयम वगैरह सिखाते हैं वहां पे हम उसको डालते हैं। उसके बाद पहली में जाता है, दूसरी में जाता है, ऐसे करते करते वो 10वीं तक आता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, ये संसारिक जीवन में, हमारा जो शारीरिक जीवन है उसमें हमेशा ये जो प्रक्रिया है उसको हम फॉलो करते हैं। एक छोटा नवजात शिशु है 1 महीने का 2 महीने का, उसको हम उठा के बिठा नहीं देते, इंतजार करते हैं और उसका वक्त आने के। और पहली दूसरी वाला जो बच्चा है उसको सीधा 10वीं में जाके नहीं बिठा देते। तो एक टाइम पीरियड होता है जब वो बच्चा सीखते जाता है, बड़ा होते जाता है और वो 10वीं पढ़ता है, 10वीं के बाद फिर वो डिग्री करता है, डिग्री में और ज्यादा भी पढ़ता है और फिर वो जो है ज्यादा और ज्यादा पढ़ाई करने के बाद जो है एक वो अच्छी पोजीशन में वो काम करता है, ऑफिसर बनता है। अच्छा उसको यदि ज्यादा उसने पढ़ाई लिखाई कर ली तो उसको वो ऑफिसर बनता है। और यदि हम देखते हैं कि कोई भी 10वीं 11वीं पढ़े हुए लोगों को कोई ऑफिसर नहीं बना देता है ना। ऑफिसर के बनना है तो तुमको और ज्यादा पढ़ाई करना है। तो इसी तरह से हमारा जो ये आत्मिक जीवन है उसमें भी हमको जो है बढ़ते जाना है। हम दूध पीते बच्चे के समान हमको नहीं रहना है। इब्रानी का पत्र उसका जो है 5वां अध्याय, और उसमें जो पौलुस यूं कहता है कि पढ़ते हैं कुछ आयतों को, कि अभी भी तुम दूध पीते 5वां अध्याय का 12 आयत से पढ़ेंगे हम। अभी भी तुम दूध पीते बच्चों के समान है, तो तुम्हें घट आहार में नहीं दे पा रहा हूं। तो आत्मिक भी भोजन रहता है, आत्मिक रीति से भी हम प्रभु के आने के बाद जो है हम बढ़ते जाते हैं आत्मिक रीति से। तो जैसे जैसे एक बच्चे को यदि स्कूल में डाला जाता है तो हम देखेंगे, स्मित भाई तब तक ये रेडी रखना, 5वां अध्याय और उसकी 12 आयत से निकाल दो तो फिर पढ़ लेना। सो जैसे बच्चा जी को जब स्कूल में डाला जाता है तो स्कूल वाले भी एक नियम को बना लेते हैं कि आपके बच्चे को प्रतिदिन स्कूल में आना है। एवरीडे जो है बच्चा को स्कूल में जाना जरूरी रहता है। उसका जो है अटेंडेंस जो है स्कूल में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बच्चा गया 2 दिन नहीं गया। और हम देखते हैं कि ऐसे जो लगातार डेली स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं जो गुल्ली नहीं मारते हैं और बहानाबाजी नहीं करते हैं, लेकिन लगातार जब वो स्कूल में जाते हैं वो बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई को कर पाते हैं। इसीलिए क्योंकि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बच्चा फॉलो कर सकता है। कल जो पढ़ाया उसके ऊपर आज और पढ़ाया जाता है और आज जो पढ़ाया उसके ऊपर परसों और पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चा स्कूल में टाइम पर नहीं जाता है उसको पहले का सब कुछ छूट जाता है, तो वो समझ नहीं पाता है आगे क्या पढ़ाई किया। जो भी टीचर सिखाती है उसको समझ में नहीं आता है और इस कारण क्या होता है, उसका जो है पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है और उसे और भी स्कूल में नहीं जाने का मन करता है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है, वो पढ़ नहीं लिख पाता है। पढ़ने लिख नहीं पाने के कारण उसे जब बड़ा होता है एक मामूली सी नौकरी उसको मिलती है, अच्छी पोस्ट अच्छी अच्छी नौकरी उसे नहीं मिलती है, कम ही पगार वाली उसको जॉब मिलती है। इसलिए हर पेरेंट्स हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे समझदार बने। स्कूल में भेजना आसान नहीं होता है, माँ बाप को कितना फीस भरना है। कई परिवारों में ऐसा होता है कि माँ बाप की आर्थिक जो स्थिति होती है वो इतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी वो लोग जो है बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, फीस को भरते हैं और स्कूल में भेजते हैं। यूनिफॉर्म खरीदेंगे, बैग खरीदेंगे, प्रतिदिन सुबह उठ के बच्चों को छोड़ने जाना है, बच्चों को लेने जाना है।
ये सब कुछ करके उनको पढ़ाने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तब वो होशियार बनेगा। जब वो बड़ा होगा तब ये संसार की जो सारी समस्याएं हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करने की, उसको उसका सामना करने के लिए, और वो निडर खड़ा रहेगा, अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। जब माँ बाप नहीं रहेंगे वो खुद कमा के खुद खाएगा। ये सारी बातें जो है माँ बाप के हृदय में रहती है, इसलिए उनको बराबर स्कूल में भेजते हैं। उसी तरह से आत्मिक रीति से भी हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम आत्मिक भोजन, आत्मिक आहार को लेकर जो है हम भी जो है बढ़े। हम ऐसे ही एक जगह में बैठे रहने वाले ना बने, लेकिन हम बढ़े। और जैसे ही हमारा ये जो स्कूल रहता है, वैसा ही हमारा चर्च और प्रेयर मीटिंग्स रहता है। जब एक इंसान जब प्रभु में बढ़ता है, जब प्रभु में नया जन्म पाता है, और यदि वो स्कूल या चर्च या मीटिंग्स में नहीं जाता है, वो धीरे धीरे बैकस्लाइड हो जाता है, पीछे चला जाता है। जो उद्धार पाया रहता है वो प्रभु की संगति छूट जाती है और वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जब विश्वास में आने के बाद, जब उस इंसान का जो भी व्यक्ति है, जो भी नौजवान है या बच्चा है, जो भी जब प्रभु को स्वीकार करते हैं और लगातार जब कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और लगातार प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, तब वो धीरे धीरे जो है सारी प्रभु की बातें वो सीखने लगता है। जैसे स्कूल में बच्चा सीखता है, उसी तरह से यहाँ पे चर्च में कलीसिया में आने से वो आत्मिक रीति से बलवान और स्ट्रांग बनते जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा जो है इसीलिए बाइबल में भी लिखा है कि संगति को हमें नहीं छोड़ना है, संगति करना बहुत ही जरूरी है। तब हम जो है आत्मिक रीति से जो है हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में नहीं जाने वाला, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो जाता है, वो पढ़ना ही छोड़ देता है। मेरे घर में जो बहन काम करने आती है, उसकी लड़की कोविड के टाइम में उसकी सास के घर चले गई। स्कूल उसका उधर है, माँ के घर पे जहाँ रहती है वहाँ नजदीक स्कूल है, पर सास के घर चले जाने से उसका जो है पढ़ाई रुक गया। ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रहा था उसमें भी वो नहीं जुड़ी, और उसके बाद क्या हुआ, उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट ही चला गया, तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दिया। अब उसकी मम्मी बोलती है, बेटा टीचर बुला रही है, तुम जाओ फिर से पढ़ाई शुरू करो, कम से कम 10वीं पढ़ लो। पर वो बच्ची को इंटरेस्ट ही नहीं आता है, उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। उसी तरह से हम भी यदि चर्च नहीं जाते हैं, हम मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हम प्रभु में पीछे हट जाते हैं। प्रभु को छोड़ के हम दुनियादारी की बातों में फंस जाते हैं। तो हमारा इस तरह से जो है प्रेयर मीटिंग्स में जाना, कलीसिया में जाना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक बच्चा को स्कूल में जाना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नियमित रीति से चर्च में जाओ, नियमित रीति से प्रेयर मीटिंग में जाओ। अब हम यदि प्रेरितों के काम में देखेंगे तो हम ये बेटा आपने निकाला है इब्रानी 5वां अध्याय, हाँ, पढ़िए 12 आयत से पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी क्या यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में के लिए पक्के हो गए हैं। हाँ, तो जो बच्चे हैं वो अभी भी क्या होते हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अभी भी दूध पीते हैं, और जो दूसरों को सिखाने के समय में अभी भी खुद सीखे जा रहे हैं। और इसके लिए जो है क्या लिखा है, 15वां आयत, क्या 13 क्या लिखा है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह दूध बालक है। पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। मतलब अभी आत्मिक रीति से वो अभी भी बच्चा है, वो परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह से नहीं जानता है। धर्म के वचन को जो है उसकी पहचान नहीं है, वो धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, वो नहीं जानता है। अभी भी उसको सिखाया जाना ही जरूरी है।
हाँ आगे पढ़े 14 आयत। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए थे। हाँ लेकिन अन्न क्या है, घट आहार किसके लिए है, जो अभ्यास करते करते उनका जो ज्ञान इंद्रिय है वो जो है क्या है, क्या हो गए हैं, एक्सरसाइज करते करते, है ना, पढ़ के क्या हो गया है, इंग्लिश बाइबल लेके बैठी हूँ ना इसलिए नहीं समझ भले में आ बुरे रहा है, में पढ़ो। भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। पक्के हो गए हैं। अब भला क्या है बुरा क्या है उन्हें सिखाना जरूरी नहीं पड़ता है, वो वचन को जाने हैं, वचन को अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि परमेश्वर जो है हमारे लिए नहीं लड़ता है, मतलब हमारे साथ खड़ा रहता है, पर शैतान का सामना करना वो हम ही को कहता है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहता है। हाँ परमेश्वर इतना बड़ा है और शैतान इतना छोटा है, यूं पकड़ के फेंकेगा तो शैतान फेंका जाता है। तो इसके लिए परमेश्वर जो है वो शैतान के सामने नहीं लड़ता है, पर जो शैतान उसके बच्चों को परेशान करने आता है, तकलीफों में डालता है उनको, जो है आर्थिक परिस्थितियों में डालता है, बीमारियों में डालता है, दुखों में डालता है, अकेलापन की समस्या, सुसाइडल स्पिरिट्स, ये सारी बातों में जो जब उसके बच्चे फंस जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम खुद जो है उस शैतान का सामना करें, हम खुद उसको भगाए, हम ताकतवर बने। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के बच्चे के द्वारा प्रभु अपनी सामर्थ्य को जो है प्रकट करना चाहता है। पिछले दिनों में हमने देखा था जो है पौलुस भी कहता है कि जब मैं निर्बल हूं तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में प्रबल होती है। यस, जब हम जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते, परमेश्वर की बातें सीखते हैं, तब परमेश्वर जो है अपना सामर्थ्य हमें हमारे थ्रू दिखाता है, पर उसके लिए हमें प्रिपेयर होना जरूरी है। घट आहार खाने की जरूरत है, हमें पता रहना चाहिए क्या भला है क्या बुरा है, क्योंकि शैतान भी जो है वो वो भी एक जो मध्य आकाश की जो ताकतें रहती है, जो अंधकार की शक्तियां रहती है, उसमें भी जो है लेवल रहता है। जैसे हम रहते हैं ना, दूसरी कक्षा पढ़े हुए, छठी कक्षा पढ़े हुए, 10वीं कक्षा, और वो मास्टरी किए हुए, डिग्री किए हुए और अधिकारी बनते हैं, तो इनके अंदर भी ऐसा रहता है, कक्षाएं रहती है, छोटी कक्षा की दुष्ट आत्मा है, बड़ी कक्षा की दूसरा बड़ी डिग्री वाली अधिपति अधिकारी, या पढ़ेंगे एफएससी का पत्र, उसका छठा अध्याय, मैं जो भी बोलती हूँ वो इसी में पता चलता है। उसका 12 आयत पढ़ो। एफएससी छठा अध्याय 12 आयत। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यस, हम देखते हैं कि यहाँ हमारा जो युद्ध है वो हाकिमों से है, अधिकारियों से है, मध्य आकाश की जो सेनाएं हैं उसके साथ है। तो उसके लिए हमको ट्रेन होना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमें जैसे हमने ये 14 आयत में पढ़ा अभी, कि वचनों को पढ़ते पढ़ते हम कैसे हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रिया जो है हम शैतान को अच्छी तरह से परखने लगते हैं। तो जब हम नियमित रीति से ये काम को करते हैं, प्रभु में जुड़े रहते हैं, प्रार्थना में, वचनों में जब हम जुड़े रहते हैं, तब पर हम खड़े हो जाते हैं आत्मिक लड़ाई के लिए, बड़ी बड़ी अंधकार की शक्तियों के सामने, तब हम खड़े हो पाते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए हमें जो करना है वो हमें करना है, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी वो जिम्मेदारी है। जब एक बच्चा को स्कूल में डाला जाता है तो उसको नियमित रीति से स्कूल में जाना वो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका जिम्मेदारी है, उसको जाना है। और यहाँ पे स्कूल में जाके जो पढ़ के लेकर आता है और बच्चा घर पे आके बैग फेंक देना, दिन भर घर पे कुछ भी पढ़ाई नहीं करना, ऐसे बच्चे भी नहीं आज ज्यादा पढ़ पाते।
तो घर में भी होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। सो मार पीट के बच्चे जब छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो अपने आप समझ के पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटे रहते हैं माँ बाप को कई बार मार के भी बच्चों के पास अपना होमवर्क करवाना जरूरी पड़ता है। तो हमारे लिए होमवर्क क्या है, जब हम घर में रहते हैं हमें नित्य बाइबल को पढ़ना है, नित्य बाइबल को पढ़ना है, नित्य हमें प्रार्थनाओं में लगे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम नित्य बाइबल पढ़ेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, हमारा पर्सनल लाइफ में घर में जो है, कई लोग आज ऐसे हैं मसीह जगत में, मसीह लोगों में, कि वो बहुत कोई मीटिंग ऐसे चुकेंगे नहीं, बोलो हर मीटिंग में जाएंगे, किधर भी मीटिंग रहेगा, दुनिया के कौन से कोने में रहेगा, वो मीटिंग में जरूर जाएंगे। आज वो प्रीचर आ रहा है, आज वो प्रीचर आ रहा है, हर मीटिंग को वो अटेंड करेंगे और मीटिंग में जाके प्रभु की आराधना करने में, सब कुछ करने में मजे लेंगे, दिल से आराधना करेंगे, दिल से मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन जब घर आते हैं, उनका जो पर्सनल प्रेयर लाइफ है, पर्सनल बाइबल रीडिंग का जो उनका ये है, वो नहीं रहता है। बस उनका इंटरेस्ट यही है, सभाओं में जाना, मीटिंगों में जाना, लोगों के साथ मिलकर प्रभु का नाम लेना। वो पर्सनली जो खुद खुदा की उपस्थिति में बैठना है, खुद खुदा के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, जहाँ परमेश्वर खुद आपको सारी बातों को सिखाता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27वीं आयत कहता है कि आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें कुछ सिखाए, क्योंकि आत्मा आप ही तुम्हें सब कुछ सिखाता है। परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें दी गई है, वो हमें सब कुछ सिखाती है। और प्यारा पवित्र आत्मा है हमारे साथ, जो हर बातों को हमें सिखाता है। तो अब हमें प्रभु में जो है परिपक्व बनना है। प्रभु में हमें दूध पीते बच्चे नहीं बनना है, जिसको खाली वो क्या बोलते हैं, झोले में लिटाया जाता है। अब हम प्रभु में आ गए तो हमें बढ़ना है, हमें शक्तिशाली बनना है। प्रतिदिन हमें अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, उस अधिकार के पोजीशन तक हमें पहुंचना है। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, सर्पों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है। मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो हमें उस लेवल तक हमें पहुंचना है। हालेलुया। और इसके कारण हमें जो हमारा जो काम है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नित्य बाइबल को पढ़ना और नित्य जो है प्रार्थना को करना। घर में जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, जितना प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से जितना हम संगति करेंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे कि तू हमें सिखा, हमें हमसे बातें कर, क्या परमेश्वर जो है हमें उन्नति से उन्नति स्थान में लेकर जाता है। पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में भी लिखा है कि जो अन्य भाषाओं में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, वो खुद की उन्नति को करते हैं, तब वे उन्नति स्थान में पहुंचते जाते हैं। हालेलुया। जब हम नित्य बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेदारी जो है लोगों के लिए भी प्रार्थना करना, वो हमारा जिम्मेदारी है। जब हम समय निकाल के लोगों के लिए भी हम मध्यस्थी करते हैं, जब परमेश्वर देखता है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रभु अपनी आत्मा से भरता है हमें। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि धार्मिकता में चलना हमें कितना जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज को हमने देखा, जो हमने पढ़ा यहाँ पे एफएससी का पत्र उसका 5वां अध्याय में, कि हम क्या हो जाते हैं, परिपक्व होते हैं। राइट, 5वां का 14 पढ़ा ना। हाँ इब्रानी का पत्र, हाँ इब्रानी 5 का पढ़ो फिर से। पर अन्य के संयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए। अभ्यास करते करते हमने खुद ने बाइबल पढ़ा है, अभ्यास करा है, हमारा होमवर्क किया है, हमने प्रार्थनाओं को किया है, और अब हम जो है भले और बुरे जानने का भेद हमें समझ में आ गया है। यदि आपको फुर्सत मिले तो आप 5वां अध्याय पूरा पढ़ना। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो मनुष्य था, और हम जिस तरह से आज्ञा पालन सीखते हैं, वैसे ही उसको भी आज्ञा पालन सीखना था। वो भी सब कुछ सहन करते करते सीखा, और वो पवित्र रहा, और भला बुरा जानने का वो सीखा। हालेलुया। 5वां अध्याय पूरा यीशु मसीह के बारे में है, और उसी से लेके ये पूरा आगे है। 4, 5वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं।
तो कितना जरूरी है हम, क्योंकि नहीं तो जब हम शैतान का सामना करने जाते हैं और यदि हम परिपक्व नहीं है तो हम एक बात से यदि सावधान रहते हैं, शैतान हमें दूसरी बात से गिराता है और हम जो है शैतान का सामना नहीं कर पाते। तो हमें हर तरह से जो है परिपक्व होना है शैतान का सामना करने के लिए। आत्मिक रीति से हमें उन्नति से उन्नति स्थान, उस अधिकारी के स्थान तक हमें पहुंचना। कोई भी 10वीं 12वीं का बच्चा को अधिकारी नहीं बना देते। क्यों? क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ बुद्धि सब कम है। उसी तरह से यदि हम आत्मिक रीति से अधिकारी बनना चाहते हैं, आत्मिक रीति से शैतान के घड़ों को हम तोड़ना चाहते हैं, आत्मिक रीति से जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसको पूरा करना चाहते हैं, हम आत्माओं को संसार के से छुड़ा के, शैतान के राज्य से, शैतान के हाथों से आत्माओं को छुड़ा के जब हम प्रभु के पास लेकर आना चाहते हैं, और यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18, 19, 20 में कहता है कि सारा जगत का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके लोगों को चेले बनाओ, जो आज्ञाएं मैंने तुमको सिखाई वो तुम दूसरों को सिखाओ। जब हमको ये सारे कामों को जब हमको करना है तो हमें उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। जब अब हम ही आज्ञा सीखते बैठते हैं, अभी हम ही दूध पीते बैठते हैं और हमें ही कुछ पहचान नहीं है, तो हम दूसरों को किस तरह से सिखाएंगे। इसके लिए प्यारो, इन दिनों में जो है हमें आत्मिक रीति से बलवान होना है, पवित्र आत्मा से भरना है हमें। हालेलुया। जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, जितना प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें भरता जाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से सब, जब चेले भी जब यीशु मसीह उठा लिए गए, चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम किधर मत जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा उसका इंतजार करो। और चेले जो है लगातार प्रार्थना करते, और हम जानते कि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए और 120 जन लोग है लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। वो लोग घर में जाके सो नहीं गए थे, अपने अपने कामों में बिजी, लगातार वो लोग प्रार्थना में लगे थे। यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा आएगा। आज हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में लगे रहने की बजाय हम हमारे संसारिक बातों में हम लगे रहते हैं। प्रथम की कलीसिया जो है प्रतिदिन पढ़ती थी, क्योंकि प्रतिदिन वो लोग जो है प्रार्थनाओं में जाते थे, घर घर में प्रार्थना होती थी। प्रेरितों के काम को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें है, पहले 2-4 अध्याय में, 5वां अध्याय में भी है कि प्रतिदिन जो है कलीसिया बढ़ती थी। प्रभु में विश्वास करने वाले उनके अंदर ऐड होते जाते। आज का कलीसियाओं का क्या कंडीशन है? जब बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, तब नया बच्चा जब परिवार में जन्म होता है तब कलीसिया का मेंबर बढ़ता है। जब वो बच्चे बड़े होके फिर शादी करते, फिर बच्चे पैदा होता है, तब कलीसिया का दूसरा मेंबर बढ़ता है। ऐसी कलीसिया की हालत हो गई है आज, क्योंकि लगातार जो प्रार्थना में लोगों का इंटरेस्ट था, जो घर घर में मिलके प्रार्थना करते थे, रोटी को तोड़ते थे, जो अपने घरों में प्रार्थना करते थे, जो वचनों को पढ़ते थे, वो सारी बातें जो है आज व्यस्त जिंदगी में, आज का जो रूटीन लाइफ हो गया है लोगों का, व्यस्त लाइफ, उसमें छूट जाता है। लोग इतने थक जाते हैं कि वचन पढ़ने के लिए ताकत नहीं रहता है, हिम्मत नहीं रहता है, मन नहीं रहता है। तो वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति में जाना और आत्मिक रीति से बलवान होते जाना, क्योंकि आने वाले दिन जो है अंधकार बढ़ते जा रहा है दुनिया में। शैतान का जो एंड टाइम्स का जो समय है वो बहुत निकट आते जा रहा है, और बहुत सारे अंधकार के काम इतने बढ़ रहे हैं, रोग बीमारियां इतनी बढ़ रही है, और हमें खड़ा होना है प्रभु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई करने के लिए। एक बार मैं थोड़े दिन पहले मैं जब एक प्रेयर मीटिंग को चला के मैं घर पे आई, और आत्मा का उपस्थिति मेरे ऊपर था, और घर पे आने के बाद भी मैं प्रार्थना में थी और आत्मा मुझसे बातें कर रहा था, और लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आत्मा की ओर से ही था, लगातार आंसू बह रहे थे, और ये लगातार आंसू बहने के कारण मेरी आंखें, जो मीटिंग में भी इतना प्रभु का उपस्थिति था, लगातार आंसू बहने के कारण मेरी आंखें दर्द करने लगी थी, बहुत दर्द कर रही थी मेरी आंखें। तब मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह की भी आंखें इस कदर ही दर्द करती है। आज यीशु मसीह भी रो रहा है, अपने आंसुओं को बहा रहा है, क्योंकि उसके बच्चे जो है
आज उद्धार में नहीं है। उसके बच्चे पाप में फंसे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, उनको जाके सुसमाचार सुनाने वाले लोग नहीं है, यीशु मसीह के साथ खड़े रह के लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाले लोग नहीं है। सब अपना 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 काम करके थके मुक्के सो जाते हैं, कोई प्रार्थना में मन नहीं लगाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु का बोझ उठाएं। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि बोझ से दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जो बोझ है वो तुम अपने ऊपर लो। प्रभु चाहता है कि परमेश्वर का जो बोझ है आत्माओं को बचाने का, उसको हम ले। हालेलुया। आज एक इंसान यदि उसको कैंसर का बीमारी लग जाता है तो उस इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जो ट्रीटमेंट होता है, उसका जो कहते हैं उसको, दवाई का जो उसका प्रोसेस है वो इतना कठिन है। बार बार उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कीमो लेना पड़ता है, वो कीमो उसको इतना भारी पड़ता है। इतना कुछ कर कर भी जो है वो कई बार कैंसर के सामने घुटने टेक देना पड़ता है, वो इंसान मर जाता है। जबकि हम जानते हैं ये कैंसर वगैरह सब शैतान का किया हुआ है, सब बीमारियों की वो दुष्ट आत्माएं हैं। प्रभु चाहता है कि हम खड़े हो जाएं, बीमारों के ऊपर हाथ रखे, बीमार चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले। आज कितने सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के पीड़ित हैं। हमें उस लेवल तक पहुंचना है। प्रभु चाहता है हमसे, जितना प्रभु हमें लेकर जाएगा प्यारो। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ हर समय खड़ा है। वो हमें आत्मा से भरेगा, वो सामर्थ्य से भरेगा, वो हमें बैकअप करेगा। जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, पवित्र आत्मा हमारे पीछे खड़ा रहेगा, स्वर्गदूत हमारे साथ खड़े रहेंगे। पर हम वो लेवल तक जाना है, भली बुराई को जानना है, ताकि शैतान हमें अपनी चालों में फंसा के गिराए ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अधिकारी, जब एक इंसान पढ़ लिखता है तो उसको उसकी पढ़ाई के अनुसार ही जो है उसको जॉब नहीं दिया जाता, या अधिकारी नहीं बना दिया जाता। उस अधिकारी को फिर अधिकार का पोजीशन देने के पहले उसको इंटरव्यू होता है, उनका पूछपरछ होता है, एक टेस्टिंग होता है। पढ़ते पढ़ते भी उसको परीक्षाओं में से भी जाना पड़ता है। जब वो परीक्षा पास करता है उसका लेवल बढ़ता है। उसी तरह से आत्मिक रीति से भी हमें कई बार जो है परीक्षाओं में जाना पड़ता है। और जब हम प्रभु में बलवान स्थिर होकर जब हम परीक्षाओं को पास करते, हम ऊंचे लेवल में जाते। हालेलुया। हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, हम किस तरह से हमारे तकलीफों में हम खड़े रहते हैं, किस तरह से हम पाप के सामने जो है हम विश्वास योग्यता से प्रभु को ना छोड़ते हुए हम पाप के सामने नहीं झुकते हैं। ये सारी परीक्षाएं होती है, उसमें हम पास होते होते हम आगे बढ़ते हैं। और फाइनली भी जैसे इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके वो अधिकारी बनते हैं। इंटरव्यू में भी वो देखा जाता है कि ये चोरी डकैती करने वाला तो इंसान नहीं है, ये धोखा देने वाला तो इंसान नहीं है। उसकी परीक्षा की, उसकी पढ़ाई के अनुसार भी पूछपरछ होगी, साथ साथ में उसका नैतिक, उसकी नीति कैसी है, वो सारा सब कुछ जानकारी लेकर उसको अधिकारी बनाया जाता है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमें हर तरह से जांचता है, परखता है, और तब हमें वो अभिषेक से भरता है, अनॉइंटिंग देता है। हालेलुया। सो उस लेवल तक हमको प्यारो पहुंचना है। हमें दूध पीते बच्चे नहीं बनना है। प्रतिदिन हमें अभी कितना अच्छा लग रहा था जो भाई हमारे बीच में प्रार्थना कर रहे थे, कितना वो अच्छी प्रार्थना थी, सामर्थ्य प्रार्थना थी। स्मिथ भाई भी आराधना में कितनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। हालेलुया। धीरे धीरे परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, पर काम यही है कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो जिम्मेदारी है, उसको हम नित्य निभाए। आज एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा तो चलेगा, ऐसा ना करे। हालेलुया। एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेगा तो चल जाएगा, ऐसा ना करे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रतिदिन हमको बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन हमको प्रार्थना करना है। अय्यूब का पुस्तक में अय्यूब कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को जो है अपने नित्य के भोजन से भी ज्यादा महत्व दिया है। अय्यूब का पुस्तक उसका 23वां अध्याय है। निकाल सकते हैं तो निकालो जल्दी।
मैं ज्यादा आयतें नहीं निकालना चाहती हूँ कि फिर बाद में डूब जाते हैं हम। अय्यूब का पुस्तक उसका 23 और उसका 12 आयत पढ़ सकते हैं हम, यदि निकाला है तो। कोई भी निकाले तो पढ़ सकते हैं। उसकी आज्ञा पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उस वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। फिर से पढ़े, हिंदी में कुछ अलग ही है। पढ़ो 12 अध्याय। 23 का जो है, 23 अध्याय ना? हाँ 23 अध्याय का 12 आयत। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसकी उसके आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हाँ, अपनी इच्छा से, उसके जो वचन है अपनी इच्छा से कहीं अधिक जानकर जो है सुरक्षित रखे। अब इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? I have esteemed the word of God, word of his mouth, more than my necessary food. अपनी जो इच्छा वर्ड लिखा है ना हिंदी बाइबल में, यहाँ पे लिखा है कि नेसेसरी, जो खाने की जो मुझे आवश्यकता है, जो सुबह का भोजन या दोपहर का भोजन जो जरूरी है मेरे लिए, वो नेसेसरी, वो खाने की से ज्यादा जो है, कहीं ज्यादा मैंने उसके वचनों को आदर किया है, उसकी महत्व मैंने जाना है प्रभु के वचनों को। मतलब आज ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, नाश्ता नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन प्रभु का वचन मुझे पढ़ना है उस तरह से जो है, और उसको निभाना, उसकी आज्ञाओं को निभाना भी मैंने जाना है। अय्यूब का पुस्तक 23वां अध्याय और 12 आयत। प्रेज द लॉर्ड। सो इस कदर हम बने, खुदा के वचनों को इस कदर हम आदर करें और नित्य हमारा होमवर्क करें, नित्य चर्च में जाए, प्रेयर मीटिंग्स में जाए, तब हम आत्मिक रीति से हम बढ़ते हैं। हमारा बुधवार का जो प्रार्थना रहता है, स्त्रियों का प्रार्थना रहता है, कुछ लोग जो है नियमित रीति से आ रहे हैं, वो आज इतना आत्मा से भरे जा रहे हैं और प्रभु का अभिषेक में बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभु उनके साथ अब दर्शनों से बात करने लगा है, स्वप्नों से बात करने लगा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक दिन आते हैं, फिर 2 दिन नहीं आते हैं, फिर एक दिन आते हैं। ऐसे लोग जो है वो लगातार जो पवित्र आत्मा हमें जो सिखाना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वो सारा मिस आउट कर देते। तो इसलिए लगातार यदि कोई प्रेयर मीटिंग्स को आप अटेंड कर रहे हैं, लगातार आप उसके अटेंड करें, क्योंकि लगातार आपका लिंक जुड़ा रहेगा, आत्मा आपको लगातार बढ़ाते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक समय आएगा आप परिपक्व हो जाएंगे, आप बलवान, आप और मैं बलवान हो जाएंगे और प्रभु के राज्य के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल होंगे और शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। एक आग के अंदर से जैसे कोयले को ना अलग साइड में रख दो तो वो कोयला कैसा हो जाता है, धीरे धीरे बुझ जाता है, लेकिन जब आग में लगा रहता है वो कोयला जलता है। इसी तरह से संगति और बाइबल रीडिंग, प्रेयर हमारे लिए एक आग के समान रहना चाहिए। हम साइड में नहीं हट जाना चाहिए, इन चीजों से हमें दूर नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा हम इन चीजों में बना रहेगा, उतना ज्यादा हमारी आग की लपटें जो बढ़ेगी, प्रभु के राज्य के लिए हम बड़े कामों को करने वाले बनेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आशीष करे।